दोस्तों ये मेरे इंटरव्यू सीरीज की 6वीं वीडियो है और इससे पहले मैंने 5 वीडियो बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पर जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमसे कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि जब हम अपने घर में होते हैं तो सिर्फ हमें ये पता है जो हम घर में बल्ब लगाते हैं, बस इस होल्डर के बारे में पता है, वो भी हमको नाम नहीं पता होता इसका क्या नाम है। ये B22 होल्डर है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाला होल्डर है E27, जिस पे मोटी थ्रेड बने होते हैं, मोटी चूड़ियाँ होती हैं। अगला होल्डर है हमारा E14, जिसमें पतली चूड़ियाँ बनी होती हैं और ये झूमरों में लगता है सबसे ज़्यादा बल्ब, सैंडलियर में। अगला होल्डर है दोस्तों हमारा GU10 को सबसे ज़्यादा बैंक्वेट हॉल में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ हमारे गेस्टों की डिमांड होती है नाइट में जब पार्टी चलती है तो लाइट को कम कर दिया जाए 50% 20%, तो वहाँ हम डिमेबल लाइट लगाते हैं GU10 की। इसका एक सिंपल वर्जन भी आता है सादा, जिसको 220 से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी एक और लाइट आती है, इसको MR16 बोलते हैं। लाइटें तो और भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज यही लाइटें की जाती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम फेज टेस्टर को फेज में लगा के चेक करते हैं तो फेज टेस्टर में जो नियॉन बल्ब होता है वो ग्लो करता है, लेकिन हमको करंट क्यों नहीं लगता है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हम अपना आंसर दे सकते हैं कि सर जो फेज टेस्टर के अंदर रजिस्टर लगा हुआ होता है इसकी वैल्यू 1.5 मेगा ओम से भी ज़्यादा होती है। मेगा ओम का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 मेगा ओम इक्वल टू 10 लाख ओम, तो 1.5 मेगा ओम बराबर हो गया 15 लाख ओम। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जैसा हमने ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, हमारी वोल्टेज 230 वोल्टेज है और हमने भाग दे दिया इसमें 15 लाख से, तो हमारा जो करंट निकल के आया वो निकल के आ गया 0.0001 एम्पियर। इसको अगर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 0.1 मिली एम्पियर निकल के आ जाएगा। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। फेज देखने के लिए मैंने फेज में टेस्टर लगाया और मेरा टेस्टर ग्लो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा क्लैम्प मीटर है इसकी दोनों नोब को लगा करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वोल्टेज कि कितना वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर। यहाँ मेरा 245, 244, 43 वोल्टेज दिखा रहा है। वोल्टेज वेरी करता है क्योंकि जैसे भी इक्विपमेंट चलाते जाते हैं वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है। अब मैं टेस्टर के ऊपर एक नोब लगाऊंगा जिससे हमें पता लग सके कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। और हमें एक बात और ध्यान देनी है हमेशा कि जब भी आदमी की मौत होती है इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो वोल्टेज से नहीं होती, करंट से होती है। वोल्टेज यहाँ रजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ड्रॉप हो गया है, जबकि जो रजिस्टर लगा हुआ है वो करंट को ड्रॉप कर रहा है। करंट हमारे पास तक नहीं आ रहा है। 170 वोल्टेज के करीब अब भी आ रहे हैं। मतलब हम टेस्टर के ऊपर जब टच करते हैं तो 170 वोल्ट को टच करते हैं, फिर भी हमें कोई महसूस नहीं होता करंट। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो रजिस्टर लगा हुआ है वो ड्रॉप कर रहा है आपके करंट को। हमारे मन में डाउट और है, क्या हम टेबल के ऊपर खड़े हो जाएं फिर हमारा टेस्टर ग्लो करेगा या नहीं? करेगा ग्लो, लेकिन कम करेगा। जैसे ही हम अर्थ के संपर्क में आएंगे, जैसे ही ज़मीन पे पैर टच करेंगे, जैसे मैंने अभी पैर हटा लिया ज़मीन से तो मेरा टेस्टर कम ग्लो कर रहा है। जैसे मैंने टच किया टेस्टर ज़्यादा ग्लो करने लगा। मन में एक सवाल और है कि ये डीसी पे क्यों नहीं काम करता, एसी पे क्यों काम करता है? डीसी सप्लाई में दोस्तों इसलिए फेज टेस्टर काम नहीं करता है क्योंकि उसका न्यूट्रल ग्राउंड नहीं होता है। और एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा, जो हमारा डीजी लगा होता है, डीजल जनरेटर, उस पर फेज टेस्टर कैसे काम करता है? तो उसका भी न्यूट्रल ग्राउंड होता है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसका ग्राउंड हटा करके आपको फेज टेस्टर लगा के दिखाऊंगा, फिर ग्लो नहीं करेगा। और अभी दोस्तों लॉकडाउन होने की वजह से मुझे 100 वाट का बल्ब नहीं मिल पाया, दुकान बंद थी, इसलिए मैंने बाकी प्रैक्टिकल नहीं कर पाया प्रॉपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से प्रैक्टिकल करके आपको समझाऊंगा और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।